इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपको गूगल में इनकम टैक्स ऑनलाइन लिख के सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपका जो पहला ही एंट्री होगा वो होगा इनकम टैक्स, जो होगा www.incometaxindia.efiling.gov.in के अंतर्गत आपको उसे क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट कीजिए। जैसे ही होम पेज खुलेगा हम देखते हैं क्या आता है। देखिए, होम पेज खुलते ही आपका एक विंडो आ गया। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये आप थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। यहाँ देखिए क्लोज बटन है, क्लोज कर दिया। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। देखिए न्यू टू ई फाइलिंग में लिखा है रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है, आपके पास यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, तो आप लॉगिन कीजिए। और अगर अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये मैं मान लेता हूँ कि आप पहली बार ई फाइलिंग करेंगे, तो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए रजिस्टर पर क्लिक करते ही खुल गया एक विंडो, खुल गया जिसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट यूज़र टाइप। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में खुल गया इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अदर देन इंडिविजुअल HUF। तो जनरली होता है इंडिविजुअली है, ठीक। हमें इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है। इंडिविजुअल हो गया, उसके बाद हमें कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाते ही आ गया एक और विंडो जिसमें आपको भरना है आपका पैन नंबर, अपना सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि पैन आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, उसी फॉर्मेट में डेट, मंथ एंड ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो नॉन में क्लिक कीजिएगा, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, तो मान लेते हैं रेसिडेंट ही में है। आपका पैन नंबर जो होगा वही आपका यूज़र आईडी भी हो जाएगा। तो आपको अपना पैन नंबर भरना है। सर नेम इंपॉर्टेंट, देखिए जहाँ पे रेड करके एस्ट्रिक्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए पैन के बगल में रेड मार्क दिया हुआ है, सर नेम के बगल में रेड मार्क दिया है। इसका मतलब ये कि आपको अपना पैन नंबर ज़रूर भरना है, अपना सर नेम ज़रूर भरना है। मिडिल नेम और फर्स्ट नेम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि मिडिल नेम और नेम तो होगा ही ज़रूर, तो वो भी भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपको ज़रूर भरना है क्योंकि रेड मार्क दिया हुआ है, और रेसिडेंशियल स्टेटस भी करना है। भरने के बाद आपको कंटिन्यू पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले से ही मैंने अपना पैन नंबर, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू पैन नंबर और रेसिडेंशियल स्टेटस में क्लिक करके मैं कंटिन्यू पे जाऊँगा और नेक्स्ट विंडो पे आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। देखिए मैंने पासवर्ड सेट करके ही रखा हुआ है। आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सेट करना है। स्ट्रॉन्ग जैसे आप अपना कोई भी जो पासवर्ड सेट कर रहे हैं उसमें कोशिश कीजिएगा एक कैपिटल लेटर रखिए, एक स्मॉल लेटर रखिए, और कोई भी डिजिट्स रखिए, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर रखिए। इन सब के कॉम्बिनेशन से जब कोई भी पासवर्ड आप बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। तो आपको दोनों बार पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड ही देना है। अगर गलत पासवर्ड दीजिएगा तो कंफर्म नहीं होगा। सेम पासवर्ड देने के बाद देखिए जैसे मेरे केस में भी लिखा हुआ है वेरी स्ट्रॉन्ग, वैसे ही आपको भी दिखाएगा। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे, प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन। व्हाट इज योर ओल्डेस्ट सिबलिंग, फर्स्ट नेम, व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड फॉर 6th ग्रेड, इन व्हाट सिटी डज योर नियरेस्ट सिबलिंग लिव। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इसमें से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेट चूज कर लेना है। ये इसीलिए चूज करना है कि मान लीजिए आप अपना पासवर्ड जब अगर भूल जाए तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर याद रहे तो उसका आंसर देके आप पासवर्ड दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ इन व्हाट सिटी डज योर नियरेस्ट सिबलिंग लिव। मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसका जो आंसर होगा वो आपको टाइप करके लिख देना होगा। मैं लिख देता हूँ, और ये आंसर आपको याद रखना होगा। सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लीजिए, व्हाट इज़ योर पेट नेम, और उसका आंसर भी आप लिख दीजिए और उसे अच्छे से कहीं पे सीक्रेटली लिख के रखिए, याद रखिए। फिर आपको आपका लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो भर सकते हैं, फैक्स नंबर है तो भर सकते हैं। प्राइमरी मोबाइल नंबर देखिए वहाँ पे एस्ट्रिक्स दिया हुआ है रेड कलर में, यानी ये आपको भरना ही होगा। यानी ये मोबाइल नंबर के साथ आपका ये
ई फाइलिंग जो आईडी क्रिएट होगा वो लिंक होगा, आपको जो भी ओटीपी आएंगे इसी नंबर पे आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पहले से ही अपना नंबर फीड किया हुआ है, अपना ईमेल आईडी भी फीड किया हुआ है। अब जब भी अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर दीजिएगा तो वो मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करता है ये भी लिख लीजिएगा, चाहे वो आपके सन हो या आपकी डॉटर हो या सेल्फ हो, आपका खुद का हो, ये आप लिख लीजिएगा। चाहे तो अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कब क्योंकि मोबाइल नंबर आजकल बहुत चेंज होते हैं, खो भी जाते हैं, तो इस केस में सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपका काम करेगा आपका पासवर्ड रीजनरेट करने के लिए। ठीक उसी तरह से आप अपना सेकेंडरी ईमेल आईडी भी सेट कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो वो भी आपको हेल्प करेगा आपके पासवर्ड को रीजनरेट करने में। इसके बाद आपका एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल आता है, आप किस कंट्री में है, जाहिर सी बात इंडिया ही होगा। फिर आपका एड्रेस जो होगा उसको अपने फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर, इस हिसाब से पिन कोड, एरिया, पोस्ट ऑफिस, इस हिसाब से अपना एड्रेस भरिएगा और भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट विंडो में पहुंचेंगे। नेक्स्ट विंडो में आपको मिलेगा ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी। अब ये क्या है देखते हैं। ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी, यानी जो ईमेल आपने दिया हुआ था इसके पहले के विंडो में और जो मोबाइल आपने दिया हुआ था प्राइमरी मोबाइल और प्राइमरी ईमेल, वहाँ पे दो मैसेज गए होंगे और उन दोनों मैसेजों में एक एक ओटीपी आया होगा। मोबाइल में भी एक अलग से ओटीपी आया होगा, ईमेल में भी ओटीपी आया होगा। आपको क्या करना है, ईमेल में जो ओटीपी आया है उसे ईमेल ओटीपी पे लिखना है और मोबाइल में जो ओटीपी आया होगा उसे मोबाइल ओटीपी पे लिखना है और लिखने के बाद आपको वैलिडेट करना है और उसी के बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। तो इस तरह से आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया और आपके पास अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट किया हुआ है। रजिस्टर कर लेने के बाद आपका यूज़र आईडी होगा आपका पैन नंबर और पासवर्ड जो अभी आपने क्रिएट किया। और अगर आप ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो अभी आपको लॉगिन हेयर यानी रजिस्टर यूज़र में आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा, देखिए एक विंडो खुला। इस विंडो में आपको क्या क्या फिलअप करना है, यूज़र आईडी जो कि आपका पैन नंबर होगा, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया अभी किया या जो किया हुआ था, और कैप्चा कोड यानी ये जो 9CYFAT कैपिटल में लिखा है ठीक वैसे ही आपको एंटर कैप्चा में लिखा है। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल। यहाँ पे चूंकि कैपिटल है तो कैपिटल ही करेंगे और उसके बाद हमें लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन होगा और नया विंडो खुलेगा जहाँ पे दिखाएगा योर पैन इज़ लिंक्ड विथ आधार नंबर। पैन के साथ आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक किया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में दबाइए, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू रिटर्न्स फॉर्म। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स जो है ब्लिंक भी कर रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। उसे फाइल करने से पहले आप अपने माई अकाउंट सेक्शन में जाइए। देखिए माई अकाउंट सेक्शन में व्यू फॉर्म 26 AS सबसे ऊपर है, व्यू फॉर्म 26 AS, फिर आपका व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म्स, टैक्स क्रेडिट मिसमैच, डाउनलोड प्रीफिल्ड एक्सएमएल, बहुत सारे दिया हुआ है, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो है व्यू फॉर्म 26 AS ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यू फॉर्म 26 AX टैक्स क्रेडिट, इसमें क्लिक करके आप सालाना आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं जो पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है उसमें उन बैंकों में सालाना कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है या कितना TDS कटा है, इस व्यू फॉर्म 26 AS के ज़रिए आप आसानी से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा जहाँ पे ऊपर डिस्क्लेमर लिखा होगा, नीचे देखिए कन्फर्म लिखा हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जस्ट कन्फर्म कीजिए। एक और विंडो खुलेगा और नीचे देखिए एक और, इस विंडो के अंदर एक छोटा विंडो खुला है जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आई एग्री के बगल में आप क्लिक कीजिए और प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद वो विंडो हट जाएगा और यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS। इसे क्लिक करने से आप सालाना किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अपना कंप्लीट अकाउंट डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्या ट्रांजैक्शन है, क्या TDS है, इजीली चेक कर सकते हैं। अब इस विंडो में देखिए जहाँ फॉर्म 26 AS है, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 203 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे जब सिलेक्ट कीजिएगा देखिए बहुत सारे असेसमेंट ईयर आ रहे हैं, 2009, 10, 11, 11, 20। तो हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में ध्यान देखते हैं, हम देखते हैं 2021। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे
ये सिलेक्ट हो गया। व्यू एज, अब इसे कैसे व्यू, जो भी पेज खुलेगा उस असेसमेंट ईयर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, तो उसे क्लिक कीजिए और देखिए HTML, हमेशा HTML में ही क्लिक कीजिएगा। और HTML क्लिक करने के बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है व्यू/डाउनलोड, व्यू/डाउनलोड में आप क्लिक कीजिए। लोड हो जाने के बाद आपका व्यू डाउनलोड जैसे ही लोड हो जाएगा, तब आपका ये एक्सपोर्ट एज PDF ये हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर आप इसे क्लिक कीजिएगा एक्सपोर्ट एज PDF, तो ऑटोमेटिकली ये आपके मोबाइल में डाउनलोड सेक्शन में सेव हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, जिसे आप खोल के आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में PDF रीडर होगा तो आसानी से खोल के आप सालाना आपके अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये सब आप देख सकते हैं, कोई TDS कटा है कि नहीं ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता क्या है फॉर्म 26AS की, खास करके जो पेंशनर्स हैं, जो इस लॉकडाउन के समय ज़्यादा बैंक में जा भी नहीं पा रहे, जिनकी उम्र शायद 60 या 70 से ज़्यादा हो गई है, वो कैसे पता लगाएंगे कि इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनके अकाउंट में कितना अमाउंट जमा पड़ा है या कितने TDS कटे हैं, ये इस फॉर्म 26AS के ज़रिए आसानी से वो चेक कर सकते हैं और अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये सब अपना अपना इंडिविजुअल खोल के देखिए, खोलिएगा जब तब आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है।